नमस्कार दोस्तों। अभी अभी मैं अपने एक दोस्त से मिलकर आया हूँ। और जब मैं यहाँ पे आया था पहली बार, तब उसने मेरी मदद की थी। मेरा यहाँ जब ट्रांसफ़र हुआ, मेरी कंपनी ने मुझे अपनी कंपनी से यहाँ मेरा ट्रांसफ़र किया। तब जो यहाँ पे पहले रहते थे, ड्यूटी करते थे, वो यहाँ से जा चुके थे। तब मैं आया, जब मुझे रूम वूम लेना था तो उसी ने मेरी हेल्प की थी। और आज मैं बहुत दिन बाद उससे मिला हूँ। आज मेरा वीकली ऑफ है। संडे लोगों का संडे में होता है, हमारा ट्यूसडे है वीकली ऑफ। तो आज मैं उससे मिला तो बोल रहा, गोपाल भाई आप मतलब दिख नहीं रहे थे। मैंने कहा भाई दिख तो आप भी नहीं रहे, कहाँ पे थे? तो बोल रहे आओ चलो फ्लैट पे चलते हैं। तो मैं स्टार सिटी यहाँ पे है, बगल में ही है, तो वहाँ पे उसका फ्लैट है। मैं वहाँ पे गया, बैठा रहा अकेला, वो भी मैं भी। तो थोड़ी देर बैठे, बातचीत किया। फिर मैंने बोला भाई आप मतलब अकेले इतने बड़े फ्लैट में रह रहे हो? बोला भाई मैं अकेला नहीं, मैं 3 लोग था और 2 लोग गैस क्राइसिस के कारण जा चुके हैं यहाँ से। गैस बीच में आई नहीं थी समस्या गैस की, अभी भी है। अभी 2 दिन पहले सूरत में न्यूज आई है कि गैस खत्म हो चुका है वहाँ पे, और लगभग 6-7 हज़ार लोग एक साथ भागे हैं वहाँ से। और पुलिस लगभग 100-200 पुलिस बुलानी पड़ी वहाँ पे, कई थानों की पुलिस आके कंट्रोल की, जिसमें लोगों को डंडों से मारा गया है। तो ये अभी भी है। 2 दिन पहले हमें मिल गया गैस। लगभग 20 दिन हमने भी होटल पे इधर उधर करके, कैंटीन में, होटल में, ऐसे करके हमने भी खाना खाया। तो हमें तो हमारी जान पहचान अच्छे अच्छे लोगों से थी, तो मुझे गैस मिल गया। लेकिन गैस वैसे मिल नहीं रहे हैं, और जिसको भी गैस मिल रहे हैं तो काफ़ी महंगी रेट पे मिल रहे हैं उसको। जैसे 300 रुपये किलो, 250-300 रुपये किलो, इतना महंगा आज की डेट में अगर मिल रहा है। तो हमने फिलहाल बड़ा वाला गैस लिया है, हमें 1000 रुपये तक मिल गया है, क्योंकि मेरी जान पहचान थी ठीक ठाक लोगों से, तो मुझे मिल गया। अब मैं अपनी कहानी पे आता हूँ। जब मैं उससे बोला भाई आपको भी चले जाना चाहिए था, आप मतलब क्यों यहाँ पे रह गए? तो बोल रहा भाई मेरा तो घर ही नहीं है, मैं जाऊँ कहाँ से? मैंने कहा ऐसा क्यों, मतलब घर क्यों नहीं है? ऐसा तो कोई नहीं है जिसका घर नहीं है। बोल रहा भाई घर है, माँ बाप भी हैं, मगर वो लोग अब हमसे रिश्ता पूरी तरह से तोड़ चुके हैं। मैंने बोला ऐसा क्या हुआ, पूरी कहानी बताओ भाई, तब मुझे कुछ समझ में आएगा। बोल रहा भाई मैंने शादी की थी, भाग के मैंने शादी की थी। शुरू से ही माँ बाप मुझे चाहते नहीं थे, और मैं क्योंकि कमाता उमाता था नहीं, मैं गांव में रहता था, और बाकी 2 भाई कमाते थे, तो उनका मतलब ज़्यादा प्यार दुलार होता था। फिर मतलब जब मैं भाग गया, भाग के लड़की भाग के शादी की, तो वहीं से हमारे माँ बाप ने हमसे रिश्ता ख़त्म कर दिया। अब पुलिस उलिस आई घर पे, तो उन्होंने बोला भाई मेरा लड़का नहीं है, मुझसे कोई लेना देना नहीं, जहाँ आता है जो भी आता है खोज खाज के आप मार दो, जो करना है आप करो, मुझसे कोई मतलब नहीं उस लड़के के साथ। फिर मैं गया, तो फिर यहाँ से लड़की पकड़ के गई, मतलब उन लोगों ने ढूंढ लिया हमें, और मुझे ले जाके थाने में फिर पेश किया गया। लड़की मुकर गई, वो बोली बहला फुसला के हमें ले गए थे, लड़की मुकर गई। और इनको कुछ समय तक इनको जेल में रहना पड़ा। जेल में रहने के बाद फिर ये वापस घर पे फिर गए। मतलब जब इनकी सज़ा पूरी हो गई, अब सोचो लड़की खुद भागी, खुद की, लेकिन फिर बाद में उनको फंसा दी। फिर उसके बाद ये अपने जब घर पे जाते हैं तो इनके घर वाले घर से निकाल देते हैं, बोलते तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है, अब यहाँ से आप निकल जाओ। तो मैं निकल गया, मैं यही कमा रहा हूँ, वो रहा हूँ, ना मेरा घर है, ना मेरा कोई परिवार है, और ना मुझे अब ज़िंदगी में कभी किसी से शादी विवाह करना है। मुझे केवल कमाना है, और कमा के खुद खाना है, खुद घूमना है, और बाकी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। फिर मैंने आगे का प्लान पूछा कि मतलब जैसे आपके 3 भाई हैं, उनके 3 भाई थे, तो मैंने बोला कि आपको भी हक हिस्सा तो मिलेगा, मतलब आपको भी लोग मतलब ऐसे तो निकाल नहीं सकते, ऐसे कुछ कर नहीं सकते। बोले भाई कुछ करें, दें या ना दें, मुझे अब उस घर में नहीं जाना है। मैं बहुत ही, और मैं पूरी सज़ा काट के आया। अगर मेरी लोग वो हेल्प करते हैं वो लोग, तो मैं सज़ा भी नहीं काटता, जेल में इतना दिन मैं रहता नहीं। अब मुझे मतलब रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म, और जेल में भी मुझे रहना पड़ा, और मैं सज़ा काट के आया तो मुझे घर से भी निकाल दिया। तो अब मेरे लिए वो परिवार मेरा परिवार नहीं है, और अब मैं अपने पूरे परिवार को छोड़ रहा हूँ, छोड़ दिया है मैंने, छोड़ना कह रहा हूँ, मैं छोड़ दिया हूँ। और इसलिए मैं अपने घर पे भी नहीं गया, और ना ही मैं ज़िंदगी में कभी जाऊँगा, और आगे मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक ठाक पैसा कमाता है, मैंने जानता हूँ मैं उसको, लगभग 1200-1300 रुपये उसकी पर डे की सैलरी है, इस हिसाब से वो काम करता है। बोल रहा मुझे टेंशन नहीं, इसलिए मैं नहीं गया, और अब ना ही मैं जाऊँगा। तो मतलब ऐसे भी माँ बाप हैं
कि वक्त आने पे अपने बच्चे को भी छोड़ देते हैं। कई माँ बाप होते हैं लड़ जाते हैं, कई माँ बाप होते हैं पूरा छुड़ाते हैं। लेकिन अब ऐसे माँ बाप का क्या फ़ायदा कि जब मुसीबत बच्चे के ऊपर पड़ी है, मान ली बच्चा कोई गलती भी कर दे, अब मुसीबत जब बच्चे के ऊपर पड़ी है तो आप लोग अपना पीछा छुड़ा ले रहे थे। अब बाद में अगर यही बच्चा बड़ा होकर नाम कर दे, कोई डीएम, एसडीएम, मास्टर, कलेक्टर कुछ भी बन जाए, फिर आप गुड़ गाएंगे, अरे मेरा लड़का, मेरा सोना लड़का, ये है वो है। तो याद रखिए, वक्त अगर आपके साथ है तो सब लोग अपने हैं, और अगर वक्त ने साथ छोड़ दिया तो आपके अपने माँ बाप भी नहीं हैं, साथ में खड़े होने वाले नहीं हैं। चाहे लड़की हो या लड़का हो, वो पीछा छुड़ा लेते हैं माँ बाप, भाई हमारा कोई लेना देना नहीं। ऐसे में कई सारी कहानियां भी जानता हूँ, ऐसे में कई सारी कहानियां नहीं, मैं सच में रियल वीडियो में रियल लोगों से मिला हूँ, जानता हूँ जिसके माँ बाप ने पीछा छोड़ दिया है। वक्त आने पे जब उनके ऊपर समस्या पड़ी है तो उनके माँ बाप ने भी उसका पीछा छोड़ दिया है। एक है ऐसे विजय रिया ब्लॉग है, यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ तो मुझे पता है। मैं ये कहते ही विजय रिया करके दो दंपत्ति हैं, झारखंड के हैं, वो इस समय यूट्यूबर हैं और बहुत सफल यूट्यूबर हैं, ठीक ठाक सफल यूट्यूबर हैं। तो उन्होंने भी, जब उनकी मैं पूरी स्टोरी देखा तो मुझे पता चला कि जब उनके ऊपर मुसीबत आई, जब उन लोगों ने शादी की तो उनके ऊपर भी सेम हाल हुआ। उनके माँ बाप ने छोड़ दिया, उनको घर से निकाल दिया। फिर उन लोगों ने किसी की सहायता लेके थोड़ी थोड़ी ज़मीन ली, मजदूरी की, बनाया, फिर यूट्यूब चैनल बनाया, आगे बढ़े, ग्रो हुए, और उसके बाद आज उनके माँ बाप उनके साथ हो गए। तो भाई याद रखना, ये बहुत बड़ी सीख है। समय आपका अच्छा चल रहा है, आपके सभी लोग अपने हैं। जिस दिन समय बुरा हुआ, ऐसे लात मारेंगे कि आपको पता नहीं चलेगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।